Hello students, today we are going to read lesson second, how the dog found himself a new master. The book is Haniskull 6th class English textbook. uh, how the dog found himself a new master, कि कैसे डॉग को अपना नया मालिक मिला, नया स्वामी, नया मास्टर मिला डॉग को। यानी इसमें ये स्टोरी दी गई है कि डॉग ने कैसे मनुष्य को जो है अपना मालिक माना, कैसे अपना मालिक बनाया, कैसे अपना मास्टर बनाया। क्योंकि आप जानते हो कि डॉग जो है, डॉग की क्वालिटी क्या है, डॉग की क्वालिटी कि वो एक फेथफुल एनिमल के रूप में जाना जाता है। तो कैसे मनुष्य ने उसको पालना शुरू किया और कैसे मनुष्य ने उस पे जो है डॉग पे विश्वास किया, तो ये बताता है इस लेसन में कि डॉग कैसे अपना नया मालिक जो है वो ढूंढता है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लेसन को। यहाँ बिफोर यू रीड से पढ़ेंगे पहले। यू मे नो, आप जानते होंगे दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड, कि जो डॉग और वुल्फ हैं, डॉग यानी कुत्ता है और वुल्फ भेड़िया है, वो जो है नज़दीकी जो है संबंधी हैं। रिलेटेड मीन्स वो एक ही जाति से हैं। जो वुल्फ है और डॉग है वो एक ही जाति से हैं। रिलेटेड क्या होता है? संबंधित होना। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स have domesticated and tamed wild animals। तो बता रहा है कि यू मे ऑल्सो नो, आप ये भी जानते होंगे कि समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज, कि कैसे काफ़ी शताब्दियों से ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड। डोमेस्टिकेट क्या होता है? घरेलू बनाना। डोमेस्टिकेटेड यानी घरेलू बनाया है। कैसे मनुष्य ने घरेलू बना लिया है। और टेम क्या होता है? पालतू। घरेलू डोमेस्टिकेट क्या होता है? घरेलू बनाना। और टेम क्या होता है? पालतू। कैसे मनुष्य ने जो है वो जानवरों को, जंगली जानवरों को, विल्ड एनिमल जंगली जानवरों को कैसे मनुष्य ने पालतू और घरेलू बना लिया है। आपको पता है पालतू जानवर से भैंस है, गाय हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, ठीक है, कैमल्स हैं, शिप हैं, गॉट्स हैं। इनको मनुष्य ने जो है वो पालतू बना लिया है। हेयर इज़ ए स्टोरी अबाउट द डॉग्स बिकम ए टेम एनिमल, कि यहाँ पर एक कहानी है कि कैसे एक डॉग जो है वो एक पालतू जानवर बन जाता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट योर लेसन। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स। कभी ऐसा समय था कि जब डॉग्स खुद अपने मालिक थे, वो किसी के अधीन नहीं थे। जैसे अब वो मनुष्य के अधीन रहते हैं, मनुष्य के अधीन वो पालतू बन जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा समय नहीं था। डॉग खुद अपना मालिक था। एंड लिव द वे वुल्फ्स डू, और उसी तरीके से रहते थे जैसे कि भेड़िए रहते हैं। वुल्फ्स क्या है यहाँ पे? वुल्फ, WOLF, वुल्फ सिंगुलर है, एंड वुल्फ यहाँ पे प्लूरल बनाया गया है वुल्फ से। इन फ्रीडम, आज़ादी से रहते थे डॉग्स भेड़िए की तरह। अनटिल ए डॉग वाज बोर्न, हुआ, जब तक कि एक ऐसे कुत्ते ने जन्म नहीं लिया, ऐसे डॉग ने जन्म नहीं लिया। हु वाज इल प्लीज्ड, जो अनहैप्पी यानी नाखुश रहता था। इल प्लीज्ड का मतलब यहाँ दिया हुआ है। इल प्लीज्ड यानी कि जो नाखुश रहता था। विद हिज वेज ऑफ लाइफ, अपने जीवन जीने के तरीके से वो बिल्कुल नाखुश था, अप्रसन्न था, यानी खुश नहीं था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड। सिक मीन्स बीमार, एंड टायर्ड थका हुआ। वह अपने आप को बिल्कुल बीमार और थका हुआ महसूस करता था। ऑफ वंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ, जब वो अपने भोजन की तलाश में, वंडर होता है इधर उधर घूमना। वंडर क्या होता है? इधर उधर घूमना। तो जब अपने भोजन की तलाश में वो इधर उधर घूमता था डॉग, तो काफ़ी थका हुआ और अपने आप को बिल्कुल ही सिक यानी बिल्कुल थका हुआ और दुखी महसूस करता था, बीमार सा महसूस करता था। स्टार्टिंग की बात है, जब तक इंसान, कुत्ता जो है इंसान के अधीन नहीं था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर क्या हुआ। यहाँ से हम पढ़ेंगे, सेकंड पैसेज है, देखो, ठीक है। लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही। तो यहाँ पे कहते हैं लुकिंग फॉर फूड, यानी कि किस लिए घूमता था डॉग अपने भोजन की तलाश में घूमता था। एंड बीइंग फ्राइटेंड, और उसका डर जाना। फ्राइटेंड यानी डरना। ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, वो उन डॉग से, उन दूसरे जंगली जानवरों से जो उससे ताकतवर से।
उनसे डर जाता था वो जब अपने भोजन की तलाश में निकलता था, और भोजन की तलाश करते करते घूमते घूमते वो काफ़ी थक भी जाता था। सेकंड पैसेज में क्या इसने बताया है, सेकंड पैसेज में बता रहा है कि ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रोंगर देन एनिमल। तो उसने एक निश्चय किया कि वह एक ऐसे जानवर को अपना जो है मालिक बनाएगा, सर्वेंट ऑफ वन हु वो स्ट्रोंगर देन एनिमल, जो किसी से भी जो है वो ताकतवर होगा, यानी सबसे ताकतवर एनिमल या इंसान को वो अपना क्या बना लेगा, अपना मालिक बना लेगा। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और वो तलाश में निकल पड़ता है, ऐसे ही किसी अपने मालिक की तलाश में वो निकल पड़ता है, ऐसे ही अपने किसी मालिक की तलाश में वो निकल पड़ता है। कौन? डॉग। थर्ड पैसेज में क्या है कि ही वॉकड एंड ही वॉकड, वह चलता रहा किसकी तलाश में? एक अपना नया मालिक ढूंढने चला था जो सबसे ताकतवर हो। एंड ही मेट ए किन्समैन ऑफ हिज, किन्समैन क्या होते हैं? संबंधी। किन्समैन क्या होते हैं? संबंधी। अपना ही उसको एक रिश्तेदार मिल गया, किन्समैन। ए बिग वुल्फ, एक भेड़िया, मैंने बताया आपको भेड़िया उसी की जाति से है, डॉग की जाति से। हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स। फियर्स क्या होता है? भयानक, डेंजरस, खतरनाक। भेड़िया जितना खतरनाक और जो है भयानक दिख रहा था, ठीक है, ए बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग, यानी इतना ही जितना भयानक वो दिख रहा था उतना ही वो ताकतवर भी था, जो भेड़िया था। तो उस भेड़िए से मुलाकात हुई कुत्ते की, डॉग की। वेयर आर यू गोइंग डॉग, वुल्फ ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो डॉग। तो डॉग ने क्या कहा? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। टू टेक अप सर्विस का मतलब कि नौकरी देना, कि नौकर बना लेना, कि मैं एक ऐसे प्राणी की तलाश कर रहा हूँ जो है जिसकी सेवा मैं कर सकूँ, जिसका मैं सेवक बन सकूँ, जिसका मैं नौकर बन सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या तुम मेरे मालिक बनना पसंद करोगे? वुल्फ ने कहा भेड़िए से कि क्या तुम मेरा मालिक बनना पसंद करोगे? तो आई डोंट सी वाई नॉट, कहता कि क्यों नहीं, मैं सोचता हूँ कि क्यों नहीं, भेड़िए ने कहा। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और इस पर उनका समझौता हो गया, यानी वो दोनों मान गए। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, दोनों साथ साथ आगे चलने लगे। फोर्थ पैसेज में है कि दे वाक्ड एंड दे वाक्ड, वो चलते रहे। एंड ऑल ऑफ ए सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, अचानक से वुल्फ ने, भेड़िए ने अपनी नाक उठाई। स्निफ्ड, स्निफ क्या होता है? सूंघना, कुछ सूंघने लगा। डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और एकदम से वो अपने रास्ते से मुड़ गया। डार्टेड क्विकली, डार्टेड मुड़ जाना अपने रास्ते से या झपटना, तो अपने रास्ते से दूसरी तरफ वो मुड़ गया। इनटू द बशेज, यानी जाकर बशेज, झाड़ियों में चला गया। अपने रास्ते पर चलते चलते वो एकदम से अपने रास्ते से मुड़कर झाड़ियों में चला गया। एंड क्रैप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और क्रैप्ट यानी रेंगने लगा, फॉरेस्ट में, गहरे जंगल में रेंगने लगा। द डॉग वॉज मस्ट सरप्राइज्ड, अब डॉग जो था उसको भी काफ़ी हैरानी हुई, बहुत ज़्यादा वो सरप्राइज्ड हुआ। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, कि व्हाट्स कम ओवर मास्टर, व्हाट्स कम ओवर यानी अफेक्ट, कम ओवर का मतलब क्या होता है? प्रभावित करना। कि अपने स्वामी से कहता है, यानी भेड़िया उसका मालिक बन चुका था, उससे कहता है कि आपको किस चीज़ ने प्रभावित किया है, किस चीज़ ने आपको डराया है। व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, कि आप इतना डर गए हो, किस चीज़ से आप प्रभावित हुए हो, किस चीज़ ने आपको इतना डरा दिया है? कुत्ते ने पूछा, डॉग ने पूछा। कांट यू सी देयर इज़ ए बियर आउट देयर, तो वुल्फ कहता है क्या तुम देख नहीं सकते कि मुझे किसी बियर की स्मेल आई है, भालू की स्मेल आई। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, कि वह हम दोनों को खा सकता है। यू एंड मी, मुझे और तुम्हें, वह हम दोनों को खा सकता है। सीइंग दैट द बियर वाज स्ट्रोंगर, अब यहाँ फिफ्थ पैसेज में है कि ये देखकर कि भालू जो है वो भेड़िए से ताकतवर था। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, टेक अप सर्विस यानी सेवक बनना। तो कुत्ते ने, डॉग ने डिसाइड कर लिया कि वह अब बियर यानी भालू को अपना मालिक बना लेगा। एंड लेफ्ट द वुल्फ, उसने भेड़िए को छोड़ दिया। नास्ट द बियर टू बी हिज मास्टर, और बियर यानी भालू से कहा कि तुम मेरे मालिक बन जाओ। द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली, रेडिली यानी बिल्कुल रेडिली, बिल्कुल तैयार हो गया वो, जो भालू था वो सहमत हो गया और बिल्कुल तैयार हो गया इस बात पे कि वह उसका मालिक बन जाएगा। ठीक है, अब अगले पेज पे है, नेक्स्ट पेज पे क्या है? एंड सैड, और कहा, लेट्स गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज, आओ हम चलें
क्या कहता है कि लेट्स गो, आओ हम चलें, फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज, आई विल किल ए काउ, कि आओ हम गायों के समूह को ढूंढें। कौन कहता है, कौन बन गया अब उसका कुत्ते का मालिक, भालू बन गया और कहता है कि आओ हम चलें और गायों के समूह को ढूंढें, मैं एक गाय को मार कर खा जाऊंगा। वी कैन बोथ ईट अवर फिल, और ईट अवर फिल का मतलब क्या है, पेट भर खाना। कहता है कि हम पेट भर खा सकते हैं गायों को मारकर। 6 पैसेज में क्या है कि दे वॉकड ऑन एंड सून साई हर्ड ऑफ काउज, वो चलते रहे, उन्होंने जल्द ही गायों का एक झुंड देखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाई ए टेरिबल नॉइज, जैसे ही वो गायों के समूह की तरफ बढ़े तो वो एक भयानक शोर से रुक गए। द काउज वर मोइंग लाउडली, गायें जो हैं, मोइंग मीन्स गाय की आवाज़, रंभाना, गायें ज़ोर ज़ोर से रंभा रही थी। रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, और पैनिक यानी कि डर के मारे, पैनिक होता फियर, डर के मारे वो अलग अलग दिशाओं में भाग रही थी। 7th पैसेज में है कि द बियर लुकड आउट फॉर फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, तो बियर भालू ये सारी चीज़ें एक पेड़ के पीछे छिप कर देख रहा था। एंड देन ही टू रैन हेस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, अब भालू डर गया कि गायें भी किसी चीज़ से डर रही है, तो कोई स्ट्रोंगर चीज़ है, यानी कोई ताकतवर चीज़ है, इसलिए वो भी जंगल में, गहरे जंगल में भालू भी डर कर भाग गया। तो यहाँ पे 7 पैसेज आपके हो गए हैं, बाकी हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।